अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1, अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl के साथ, एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको बताया जब भी मेटल किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा सो वो दो चीजें बनाएगा, एक वो बनाएगा सॉल्ट और एक वो बनाएगा हाइड्रोजन गैस। फिर मैंने आपको कहा था कि ऑब्जर्वेशन आपको क्या मिलेगी, इसमें आपको बबल्स नजर आएंगे। आपको क्या नजर आएंगे, बबल्स नजर आएंगे। ओके, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज देन इवेपोरेटेड leaving a solid residue of magnesium chloride, which statement is correct? A covalent solid is formed. Is this covalent solid? Hmm? Is this covalent solid? ये तो आयोनिक है, ये तो आयोनिक है। कैसे पता लगेगा हमें कि ये आयोनिक है? क्योंकि इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। इसमें क्या है, इसमें मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, सो ये तो आयोनिक है। सो ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। फिर बी पे आते हैं हम। बी में कहता है कि ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस। ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस। क्या कहते हो इस बारे में कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई? सो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन नहीं हो रहा। याद रखिएगा ये बात, इलेक्ट्रॉन गेन इसमें नहीं हो रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन का हमें कैसे पता लगेगा? अगर मैग्नीशियम और क्लोरीन का डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा होता और ये आयोनिक सॉलिड बन रहा होता तो मैं कहता कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और इस तरह से आपका ऑपोजिट चार्ज फॉर्म हो जाएगा एंड दे वुड बी अट्रैक्टिंग टुगेदर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड। लेकिन लेकिन दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लाइक मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो इसमें जस्ट ये हो रहा है कि आपका मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, सब्सटीट्यूट कर रहा है, और ये देखो ये बन गया। क्लोरीन अपनी जगह वैसा का वैसा ही है, तो इसका नंबर चेंज नहीं हुआ। ओके, तो ईच क्लोरीन एटम गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। सी में कह रहा है ईच मैग्नीशियम एटम लूजेस। जब क्लोरीन ने गेन ही नहीं किया तो मैग्नीशियम ने लूज कैसे किया होगा? पक्की बात है ना, जब क्लोरीन ने गेन ही नहीं किया। कह रहा है ईच मैग्नीशियम एटम लूजेस ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रोसेस। तो पहले मैं आपको ये बात समझा दूं कि मैग्नीशियम इज इन ग्रुप टू। ग्रुप टू के एलिमेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं? दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। कितने लूज करते हैं? दो लूज करते हैं। तो ये यहाँ गलत हो गया, ये यहाँ गलत हो गया। बात समझ रहे हो आप मेरी? ये यहाँ गलत हो गया। तो डी में कहता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो ये जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट की इसने बात की है ना, ये पता है किसको कह रहा है? ये इसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है। Molecules of an element are formed. So hydrogen gas is formed basically. So that's the reason option D is correct. तो आपने एक एक क्वेश्चन को बड़े तवज्जो के साथ समझना है, करना है कि ये क्या कह रहा है, फिर हमारी बात बनेगी। बात समझ रहे हो आप लोग? ओके, चले जी। फिर क्या कहता है, टू स्टेटमेंट्स, टू स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल are given. Statement 1, metals are malleable and have high melting points. Okay, सही है। Statement 2 कह रहा है which metals have mobile electrons in their structure, which is correct. Both statements are correct. And statement 2 explains statement 1. भाई क्या हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट या मैलिएबिलिटी का रीजन ये होता है कि उनके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये तो कंडक्टिविटी का रीजन है, ये तो कंडक्टिविटी का रीजन है। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट इट्स नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। तो ऑप्शन ए तो आपका यही गलत हो गया। ओके, बी में आते हैं। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट स्टेटमेंट टू डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ओके, both statements are correct but statement 2 does not explain statement 1। हाँ, ये कुछ मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, स्टेटमेंट 2
डज नॉट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। ये कुछ ये कुछ बेहतर है, क्या कहते हो, सही है? ओके, सो फिलहाल के लिए मैं कहता हूँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट लेट्स चेक सी एज वेल। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, दोनों सही है। स्टेटमेंट टू इज करेक्ट बट स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, ऐसा नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन स्टेटमेंट टू जो है ना, वो स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो मैंने इसलिए बी ऑप्शन को टिक कर दिया। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट? हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम नाइट्रेट? तो डिफरेंट एलिमेंट्स, अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? NH4NO3। कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। ये और ये तो सेम है ना, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। तो टोटल इसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, द कार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स W, X, and Y. The carbonates of metals W, X, and Y are heated and the results are shown. कहता है कि W color of metal carbonate is white. Okay, okay. Gas given off which turns lime water cloudy. ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, चलो अभी बताता हूँ मैं आपको। कलर आफ्टर हीटिंग, येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड। ओके, ये डब्ल्यू की प्रॉपर्टी बता रहा है आपको, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। फिर एक्स के बारे में कह रहा है कि इट्स ग्रीन एंड गैस गिवन ऑफ विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तभी वो लाइम वाटर का टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है। एंड इट्स ब्लैक, कह रहा है कलर आफ्टर हीटिंग इट्स ब्लैक। फिर कहता है कलर ऑफ द मेटल कार्बोनेट इज व्हाइट, गैस इज नॉट गिवन ऑफ, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें। ओके, और कलर आफ्टर हीटिंग नो चेंज। थ्री दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स these experimental results can be obtained to write statements about W, X and Y. Statement 1, स्टेटमेंट वन में कह रहा है कि द कार्बोनेट्स ऑफ W and X given gave off carbon dioxide on heating. Yeah, this is correct. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई थी, तभी तो वो लाइम वाटर क्लाउडी कर रहा था। बात समझ रहे हो आप लोग? अगर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ना होती तो लाइम वाटर भी क्लाउडी ना होता। फिर स्टेटमेंट टू में कह रहा है मेटल्स एक्स एंड वाई आर लेस रिएक्टिव। अब ये डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कह रहा है? मेटल्स एक्स एंड वाई आर लेस रिएक्टिव देन मेटल वाई, आर लेस रिएक्टिव देन मेटल वाई। तो अब ये हमें इसको समझना पड़ेगा कि ये यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है। तो याद रखना कि यहाँ पर कोई एज सच एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा, कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको देख के मैं अंदाजा लगाऊं कि इट्स गोइंग टू डिस्प्लेस। तो मैं पता लगा लूं कि यार अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है सो मींस दैट आने वाला मेटल मोर रिएक्टिव था पहले वाले से, तभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है। बट आई कांट से दिस के metals X and Y are less reactive than W. ओके, बात समझ रहे हो आप लोग? चले जी, स्टेटमेंट टू गलत हो गई आपकी। थ्री पे आते हैं, X could be copper। हाँ जी, बिल्कुल ये बात सही है। इसकी वजह बताता हूं मैं आपको कि जब आप इसको हीट करते हो ना, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड इज ब्लैक। सो स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है। सो वन एंड थ्री, ऑप्शन सी इज गुड। तो मतलब ये बड़े सोच समझ के आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस हैं मेटल के। मेटल के क्वेश्चंस टेक्निकल हैं, मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं इनकी। आपको डिफरेंट वेज में सोचना है इसके बारे में। हर पॉसिबिलिटी आपने हर पॉसिबिलिटी आपने इसमें अपने जहन में रखनी है, याद रखिएगा। ओके, चले। फिर कहता है कि
The table describes two properties associated with metals. Okay. Which row shows a correct reason for the stated property? Malleable. Malleable होते हैं metal of course. The layers of metal anions. नहीं ना, metal में anions कहाँ से आ गए? Metals में तो cations होते हैं. Am I right? Metals में तो anions होते हैं भाई. Metals में तो anions होते हैं, cations थोड़ी होते हैं metals में. तो ये गलत हो गया. Okay. Then option B says malleable, the layers of metal cations. Yup, this is correct. But C को भी देख लो. Conduct electricity. हाँ, okay. Conduct electricity. Yes, we know. Metallic structures contain mobile anions. नहीं ना. Cations होते हैं, anions थोड़ी होते हैं इसमें. और वो भी मोबाइल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है. Cations मोबाइल नहीं होते. Okay. Conduct electricity. Metallic structure contain mobile cations. मोबाइल नहीं होते कैटायन. मोबाइल मींस मूविंग, इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ओके, दैट्स व्हाई बी इज गुड. Which statement about some metals and their compounds is correct? Which property, which statement about some metals and their compounds is correct? Calcium reacts with cold water. Calcium reacts with cold water but not with steam. अब आप ये देख लो कि कैल्शियम जो है वो कौन से ग्रुप में. कैल्शियम जो है वो कौन से, कैल्शियम तो ग्रुप 2 में होता है. कैल्शियम तो ग्रुप 2 में होता है. तो ग्रुप 2 और ग्रुप 1 दोनों के मेटल्स क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं. ऐसे ही है ना. दोनों ग्रुप्स के जो मेटल्स होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव. लेकिन कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव, तो इसको तो कोल्ड वाटर से करना चाहिए ना भाई. अगर कोल्ड वाटर से कर रहा है तो स्टीम से क्यों नहीं कर रहा? कॉमन सेंस की बात है. एक चीज अगर नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन कर रही है तो जब आप उसकी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस करोगे तो व्हाई नॉट, इट वुड रिएक्ट. इट शुड रिएक्ट. ऑप्शन ए गलत हो गया. बी में कह रहा है लेड कार्बोनेट decomposes at a higher temperature than zinc carbonate. देखो ये लेड कार्बोनेट है और ये जिंक कार्बोनेट है. कह रहा है जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो इनटू लेड ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो इनटू जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सो वो कह रहा है लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेस एट हायर टेम्परेचर देन जिंक कार्बोनेट. ओके, ऐसा नहीं है. जिंक वुड टेक मोर हीट. जिंक वुड टेक मोर हीट, रिमेंबर. ओके, जिंक वुड टेक मोर हीट क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव. क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव. ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा पॉलिश करेंगी. ओके, क्या कहा मैंने? जिंक इज मोर रिएक्टिव. ओके, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैग्नीशियम लेड कार्बोनेट डिकम्पोजेज एट हायर टेम्परेचर, दिस इज रॉन्ग. अब मैं आऊंगा सी पर. अब मैं आऊंगा सी पर. ओके, सो magnesium can be extracted from its oxide by heating is no. Carbon is less reactive than magnesium. Carbon is less reactive than magnesium. So how can the carbon separate this magnesium from their oxide? मतलब इस C का मतलब पता है क्या है? कि you can do this. तो C का मतलब कि this reaction is possible. कैसे यार? मैग्नीशियम तो मोर रिएक्टिव है, ऊपर आता है मैग्नीशियम भाई, ऊपर आता है मैग्नीशियम यार. ओके, ये भी गलत हो गया भाई. ऑब्वियस सी बात है, डी रह गया, वही सही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. प्योर एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये बात सही है क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, तो वो कोल्ड से भी करेगा और डाइल्यूट से भी करेगा. डाइल्यूट से भी करेगा. ओके, डाइल्यूट से भी करेगा, याद रखिएगा. ओके, सो डी इज गुड. Then next question. Element X has a lattice of positive ions and a sea of delocalized electrons. Which property will X have? It conducts electricity
इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बाय द मूवमेंट ऑफ आयॉन्स। नहीं भाई नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, आयॉन क्यों मूव करेगा यार। मैं गलत चीज को हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको बाद में चीजें पता लग जाएं कि हाँ यार इसमें प्रॉब्लम थी तो कहाँ थी, इसमें प्रॉब्लम थी तो कहाँ थी। ओके चले। इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बात सही है। इट इज decomposed, नो यू कैन नॉट decompose the metal. It is not no no, it's malleable, yeah, it's a metal, metals are malleable. Okay, metals are malleable, right? चलें जी, which diagram shows the structure of an alloy? alloy क्या होता है? alloy की definition क्या होती है? What is alloy? What is alloy? Alloy means the mixture of metals. Alloy means the mixture of metals. Okay. और जब mixture of metal होगा, और जब mixture of metal होगा, so उसमें क्या होगा कि ये देखो डिफरेंट साइजेस के मेटल्स आपके पास होंगे, डिफरेंट साइजेस के मेटल्स हमारे पास होंगे। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके हो गया जी। चले, चलें जी, चलें चलें। मैं इस क्वेश्चन को अभी छोड़ रहा हूँ। इट्स रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और अभी हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं किया है। ओके मैं इस पे स्किप कर रहा हूँ क्वेश्चन को। नाउ दिस इज द गुड क्वेश्चन, दिस इज द गुड क्वेश्चन। Damn correctly shows the conditions necessary for the resulting, for the rusting of iron, for the rusting of iron, and also the metals that can be used to prevent rusting by sacrificial protection, by sacrificial protection। भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि होता ये है कि हम मेटल पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, हम मेटल पर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर देते हैं, तो वो क्या करता है, आयरन को वो बचा लेगा और खुद वो सेक्रीफाइस कर देगा। यानी दूसरे की जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देगा वो। जैसे कि हमने बॉडीगार्ड रखा, तो कोई ऐसा वाकया पेश आ गया कि जिसमें हमारी जान खतरे में थी, तो उसने क्या किया, उसने हमें प्रोटेक्ट कर लिया और खुद अपनी जान दे दी। अच्छा यही काम मेटल भी कर रहा होता है। हम करते क्या है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में, कि आयरन की सरफेस के ऊपर जिंक लगा देते हैं, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव, या कोई भी रिएक्टिव मेटल लगा देते हैं, ओके, विच शुड बी मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो होता पता है क्या है कि जब रिएक्शन का टाइम आता है ना, तो फिर आयरन नहीं करता रिएक्शन, फिर वो मेटल रिएक्शन कर लेता है जिसकी आपने उस पर कोटिंग करवाई हुई होती है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो आइए जरा हम देखते हैं कि किस में हो रही है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो भाई, ए इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर आप मुझसे पूछोगे क्यों, आई वुड से कि भाई ये कौन सा मतलब क्या किया है तुमने, कॉपर लगा दिया आयरन के ऊपर। कॉपर तो आयरन से भी कम रिएक्टिव है, तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि कॉपर उसको सेक्रीफाइस करेगा। बात समझ रहे हो? कॉपर अपने आप को कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई आयरन मोर रिएक्टिव है, चलो तुम निकलो मैं यही हूँ। ओके, मतलब ये तो आपने, ये तो इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपने अपना ऐसा बॉडी गार्ड रखा जो आपसे भी ज्यादा जो है ना डरता है, बुजदिल है। कुछ भी ऐसा सीन हुआ तो खुद भाग जाएगा, तुम्हारी खैर नहीं है फिर। तो कॉपर यही काम करेगा, जब उससे एयर रिएक्शन करने के लिए आएगी, ऑक्सीजन आएगा, वो पतली गली से शॉर्ट हो जाएगा और आयरन को वो सामने कर देगा। तो ये तुमने कैसा काम किया, तो बेकार है। बी में आते हैं, बी में आते हैं। अच्छा बी में क्या हो रहा होता है कि ये बात बिल्कुल सही है, इट्स मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ नहीं होता ना, वाटर भी तो होता है ना, वाटर भी तो होता है। कंडीशंस में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, यानी इट्स नॉट ओनली एयर। अगर वाटर भी होगा तब भी आपका रस्टिंग शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ओनली लिखा हुआ है, ये नेगेटिव में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये सही है ना, लेकिन मसला ये है कि इन्होंने यहाँ कॉपर लिख दिया, फिर ये गंद कर दी इन्होंने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये दोनों चीजें भी हैं और मोर रिएक्टिव मेटल भी है। काम आसान हो गया आपका, काम आसान हो गया आपका। सो ये आपको चीज पता होनी चाहिए। ओके,
फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये मैं इसको नहीं कर रहा, आगे चलते हैं। अ लंप ऑफ मैग्नीशियम, अ लंप ऑफ एलिमेंट एक्स कैन बी कट बाय अ नाइफ। लंप कहते हैं किसी पीस को, यानी इट्स नॉट अ पाउडर्ड मेटल। लंप कहते हैं किसी पीस को, पीस ऑफ मेटल, लार्ज पीस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन विद वाटर एक्स फ्लोट्स एंड मेल्ट्स। देखो पहली बात तो यह है कि वो इतना सॉफ्ट मेटल है तभी तो वो छुरी से काट रहा है। अगर इतना सॉफ्ट मेटल ना होता तो हाउ कैन द मेटल बी कट बाय अ नाइफ? हाउ इज दैट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता ना कि आप किसी मेटल को नाइफ से कट कर दो। तो जब हमने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो एक बात समझाई थी कि जो ग्रुप वन के मेटल्स होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट विच कैन बी कट बाय अ नाइफ। तो यहां से आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग हिंट मिल गया कि क्या आंसर होना चाहिए, डी होना चाहिए। ओके, मैं बाकियों को चेक ही नहीं कर रहा। क्यों? पोटेशियम इज इन ग्रुप वन, पोटेशियम इज इन ग्रुप वन, दैट्स द रीजन आई वुड से दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो बाकी 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 इसमें कोई भी मेटल ऐसा नहीं है जो ग्रुप वन से बिलोंग करता हो। कैल्शियम ग्रुप टू का है, कॉपर ट्रांजिशन का है, मैग्नीशियम ग्रुप टू का है। पीछे कौन बचा? पोटेशियम बचा। ओके, चले जी। अगेन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, सो ए इज करेक्ट ऑफ कोर्स, दिस इज एन अलॉय। ये भी ब्लास्ट फर्नेस से रिलेटेड है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। नहीं ये, हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये भी हम कर चुके हैं। ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है। और इट्स या ये देखिएगा जरा, अ पावर केबल requires an element that conducts electricity, has a relatively low density, is resistant to aerial oxidation। अब क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं? क्या आंसर होना चाहिए इसका? क्या आंसर होना चाहिए इसका? ओके, सो भाई पावर केबल एक तो गुड कंडक्टर होनी चाहिए, तभी तो हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं, तभी तो हम इसको इसलिए यूज कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी? तभी तो हम लोग इसे यूज कर रहे हैं। दूसरा ये कि हैज अ रिलेटिवली लो डेंसिटी, ऊपर की तरफ होते हैं ये ये ऊपर की तरफ होते हैं। ओके, सो सो ये बात भी सही है कि इनकी डेंसिटी लो होनी चाहिए। स्टेटमेंट मैच कर रही है, स्टेटमेंट मैच कर रही है। ओके, फिर वो क्या कह रहा है कि इज रेजिस्टेंट टू एरियल ऑक्सीडेशन, इज रेजिस्टेंट टू एरियल ऑक्सीडेशन। ओके, इज रेजिस्टेंट टू एरियल मतलब ये है कि उसको अनरिएक्टिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इन्वायरमेंट से रिएक्शन कर ले। बात समझ रहे हो? तो ये तीनों इस पे एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, याद रखिएगा। ओके, चलें। फिर क्या कहता है, टू स्टेटमेंट्स। अच्छा ये भी हम कर चुके हैं वैसे, इसको देख लेते हैं एक दफा, थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे ये। मेटल्स कंटेन अ लैटिस ऑफ नेगेटिव, ओ भाई पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट हो गई। नेगेटिव आयॉन्स कहाँ होते हैं मेटल में? अगर आपको याद हो, हमने जब स्ट्रक्चर बनाया था इसका तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, कैटायंस बनाए थे, एनायंस थोड़ी बनाए थे। स्टेटमेंट वन तो यही करे इनकरेक्ट हो गई। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज रिलेटेड टू द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नो, नो, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, नो, या डी इज करेक्ट। तो देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आपसे पलक झपकते में हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। दैट वुड टेक योर टाइम, दैट वुड टेक योर टाइम, रिमेंबर। ओके, फिर कहता है
when metal M is displaced from aqueous M nitrate by copper. Oh, 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 ओके, यानी कि वो कहता है कि मेटल एम इज डिस्प्लेस्ड, मेटल एम डिस्प्लेस्ड हो गया, मेटल एम इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि मेटल नाइट्रेट था और वो कॉपर से डिस्प्लेस हो गया, तो कॉपर का नाइट्रेट बन गया, एम अलग हो गया। तो इसका एक ही मतलब निकलता है, वो ये कि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एम, दैट्स व्हाई इट हैज डिस्प्लेस्ड एम। तो एक तो ये मुझे हिंट पता लग गया। फिर कह रहा है which statement about metal M and its compounds is correct। अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहता है M कार्बोनेट इज स्टेबल। ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि M कार्बोनेट इज स्टेबल व्हेन हीटेड। क्या कह रहा है? M कार्बोनेट इज स्टेबल व्हेन हीटेड। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई में स्टेबल भी है या नहीं है। बात समझ रहे हैं आप लोग? आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई में स्टेबल है या फिर नहीं है। तो ये स्टेबिलिटी का हमें अंदाजा कैसे होगा? स्टेबिलिटी का अंदाजा कैसे होगा कि आपका जो मेटल है ना, वो इट शुड बी मोर रिएक्टिव, तब हम कहेंगे कि यार इसका जो कार्बोनेट है वो स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। और क्या है? और क्या है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये गलत हो गया आपका ऑप्शन है। बी कह रहा है एम ऑक्साइड इज रिड्यूस टू एम, यानी ये जो एम ऑक्साइड है इज रिड्यूस टू एम, मतलब ऑक्सीजन चला गया बाय हीटिंग विद कार्बन। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि मेटल एम था बिल्कुल लेस रिएक्टिव, तो पक्की बात है कार्बन से नीचे होगा, पक्की बात है कार्बन से नीचे होगा, पक्की बात है कार्बन से नीचे होगा। बात समझ रहे हो? पक्की बात है कार्बन से नीचे होगा ये। तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे चेक कर लेते हैं। सी एम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। इतना कम रिएक्टिव मेटल है तो फिर वो डाइल्यूट से रिएक्शन क्यों करेगा यार? रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। ओके, चलें। एम रिड्यूसेस, एम रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक ऑन हीटिंग। भाई, जिंक ऑक्साइड को मतलब एम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ओहो, इसका मतलब एम जिंक से भी मोर रिएक्टिव है, ऐसा कैसे है यार? एम तो बहुत ही कम रिएक्टिव था। तो ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेट है जी, ओके। चलें, ये देखिएगा जरा। The diagram show the arrangement of particles in three solids X, Y, and Z. The three solids are krypton, potassium, and sodium chloride. Which raw correctly identifies X, Y, and Z? देखो, देखते के साथ ये पता लग गया कि ये आयोनिक होगा। देखते के साथ पता लग गया कि ये आयोनिक होगा। तो आयोनिक कौन हो सकता है? सोडियम क्लोराइड हो सकता है। तो एक्स का जिसमें भी सोडियम क्लोराइड लिखा होगा मैं बोलूंगा वो सही है, या तो सी सही है या तो डी सही है। बात को गौर से समझिएगा जरा। वाई, वाई इज अ मेटल, वाई इज अ मेटल, वाई इज अ मेटल। मेटल क्रिप्टॉन तो नहीं होता ना, मेटल तो पोटासियम होता है। ओके, एंड जी इज अ नॉन मेटल। अगर ये मेटल होता तो ये और ये एक जैसी होती, तो क्रिप्टॉन इज अ नॉन मेटल। सो ऑल इन ऑल ऑप्शन डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट। ओके, सिंपल, इजी है। Brass is an alloy. Which statement about the brass is correct? It contains a sea of electron. It contains a positive and negative. अबे भाई, negative ions कहाँ से आ गए? It is a compound. Compound नहीं होता, mixture होता है। Alloy is a mixture. It's not a compound. It is a compound. नहीं भाई, ऑप्शन ए सही है। क्योंकि मिक्सचर ऑफ मेटल है ना, तो मेटल में तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मेटल में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 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 मेटल में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर
मेटल में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर एलॉय में भी होंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात समझ रहे हो मेरी? ओके। फिर क्या कह रहा है, which statement about the reactions of some metals and metal compounds is correct? Copper reacts with dilute hydrochloric acid to form hydrogen. Sodium oxide is reduced to sodium metal by heating with carbon. No, no. कार्बन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कार्बन ने उसको हटा दिया? इतनी हिम्मत कार्बन की कैसे हो गई? फिर सी में carbonate is more thermally stable than the sodium carbonate. No, no, sodium is more reactive. It should be more stable according to the reactivity series. Zinc displaces copper. Zinc displaces copper from copper sulfate. So, of course, zinc is more reactive than copper. This is correct. अच्छा, कॉपर ये क्यों गलत है? क्योंकि कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है। अगर ये लेस रिएक्टिव है, अगर ये लेस रिएक्टिव है, तो फिर HCl से क्यों रिएक्शन करेगा? और HCl भी, वो भी डाइल्यूट। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत हो गया। बात समझ रहे हो आपको? ओके। विच मेटल इज यूज्ड इन द गैल्वनाइजिंग ऑफ आयरन? अच्छा, गैल्वनाइजिंग और सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एक ही बात है। बस गैल्वनाइजिंग में हम मेटल्स को थोड़ा सा पाउडर बना के उस पर कोट कर देते हैं, एंड गैल्वनाइजिंग इज मोर बेटर टेक्निक देन सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो उसमें जो हम वो उस पे मेटल पेस्ट करते हैं, वो कौन होता है? वो जिंक होता है। तो गैल्वनाइजिंग ऑफ आयरन जो होता है ना, वो किससे होता है? वो जिंक से होता है। ओके। ये फिर ब्लास्ट फर्नेस का क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू स्किप दिस क्वेश्चन राइट नाउ। और अगेन द सेम थिंग, हम वही करेंगे जो हमने किया है। ओके। ब्लास्ट फर्नेस के क्वेश्चंस को मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। नाउ सी दिस। एयरक्राफ्ट manufacture requires a metal that has a relatively low density, is resistant to corrosion. Which of these conditions does aluminium satisfy? भाई दोनों को satisfy कर रहा है ना। एल्यूमिनियम पे रस्टिंग होती है, और एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी क्या होती है? लो डेंसिटी होती है। ओके, हो गया जी। Which statement about the structure of bonding of metals is correct? A metal that is consist of negative, नहीं भाई, negative नहीं है। Electrons in a metal move randomly through the lattice. Yep, yep. Metals are malleable because the ions present, ions mobile नहीं होते यार। आयोन्स को मोबाइल कह रहा है, बड़ा स्टूपिड है यार। नेगेटिव आयोन्स नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। द आयोन्स इन अ मेटल मूव, क्यों मूव? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। देखते के साथ डी इज इनकरेक्ट, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये पता होना चाहिए आपको। इट्स somehow related to this, that is the concentration. I haven't given you the concept of this concentration, तो मैं इसको इस वजह से स्किप कर रहा हूँ। ओके। Which two statements indicate the metal M may have a proton number between 21 and 30? You know, ये transition metals हैं। पीरियोडिक टेबल में जाके देखना, ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ओके, मेटल्स हैं तो कंडक्ट भी करेंगे। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। यस, it forms two basic, भाई metal basic oxide बनाते हैं। okay, formula MoNM2O3। okay, it forms two colored sulfate, it forms two colored sulfate। तो अब देखो, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी तो सब कर रहे होते हैं ना, मतलब ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो नहीं है ट्रांजिशन मेटल की। ये कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी तो है नहीं ट्रांजिशन मेटल की। मेरी बात को जरा और से सुनिएगा। ओके, सो ऑप्शन वन सही है, लेकिन ये सूट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। देखो, दो बातें कर रहा हूं मैं। सही है, लेकिन सूट नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन के लिए। मेरी बात को गौर से समझिएगा जरा। ओके, मैच नहीं कर रहा है ये इसके साथ, ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। फिर बी में क्या कह रहा है? फिर बी में क्या कह रहा है? यानी सेकंड स्टेट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये बात बिल्कुल सही है।
ये बात बिल्कुल सही है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। ओके, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट फॉर्म्स टू बेसिक ऑक्साइड्स विद द फॉर्मूला MO। हाँ ये सही है, क्योंकि MO में M का चार्ज +2 है और M2O3 में M का चार्ज +3 है। तो ये बात सही है ना, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एंड इट फॉर्म्स टू कलर्ड सल्फेट, यस एंड दे आर कलर्ड। तो स्टेटमेंट 3 and statement 4 both are colored, both are colored। सही है जी, ओके। सो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट क्वेश्चंस देन डू लेट मी नो।